हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज है 9 जून और मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है। कल रात में मैंने इस प्लांटर को पानी के अंदर डाल दिया था, जिससे कि इसकी जो ये प्लांट है वो बहुत ही आसानी से बाहर निकल सके। और इसे इस तरीके से करने का कारण ये है कि आप देख सकते हैं कि प्लांटर बहुत ही छोटा सा है और प्लांट इसमें बहुत सारे हो गए थे। बीच में कुछ इसमें बेबी प्लांट्स भी निकल रहे थे, पर जगह ना होने की वजह से इसी में दबे जा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे अच्छे से। तो मैंने सोचा कि इसको इस छोटे से प्लांटर से निकाल करके बड़े वाले प्लांटर में इसको लगा देते हैं अच्छे से, ताकि इसको ज़्यादा सी स्पेस मिल सके और ये अच्छे से ग्रोथ कर सकें। फ्रेंड्स, आज है सोमवार और मेरा रहता है आज के दिन फास्ट। तो यहाँ पे सुबह उठ के मैंने सबसे पहले पूजा वगैरह कर ली और यहाँ पे मैं पीने जा रही हूँ 1 गिलास पानी, जो कि हमारे 30 डेज़ हार्ड चैलेंज के अकॉर्डिंग आता है, जिसमें कि मैंने डिसाइड किया है कि पर डे मैं 10 गिलास पानी पीऊँगी। और देखने में बहुत ही कम लगता है कि 10 गिलास कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से पिया जा सकता है। बट यकीन माने इतने दिन यानी कि 8 दिन पूरे हो चुके हैं और इसमें सिर्फ मैंने 2 दिन ही अपना टारगेट कंप्लीट कर पाया था। बाकी मैं 10 गिलास भी पानी नहीं पी पाती हूँ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप नोट करके रखते हैं तो आपको हर एक चीज़ का विवरण मिल जाता है कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपके अंदर कमी है, कितना आप ध्यान अपने आप को दे पा रहे हैं। तो 10 गिलास पानी भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी मैं 2 या 3 गिलास पानी पीकर ही पूरा दिन बिता देती हूँ और इसी का कारण है कि मेरे अंदर इतनी लेजीनेस आ जाती है, इतना आलस आ जाता है। यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया अपना सिलाई का काम, जो कि बहुत ही अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि मेरा ये काम कंप्लीट नहीं हो पाया था। जबकि मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो मुझे लगा था कि ये काम मैं कंप्लीट कर लूँगी। हुआ ये कि हमारे घर में अचानक से कुछ मेहमान आ गए, जिसकी वजह से मैंने यहीं तक काम किया और यहाँ से मुझे काम को बंद करना पड़ा। और एक बार काम करने के स्थान से आप उठ जाते हैं तो दोबारा बहुत मुश्किल से आप बैठ पाते हैं, क्योंकि गेस्ट आ गए। फिर उनको चाय नाश्ता कराया, थोड़ी देर बैठ के हम लोगों ने बातें की। दिन कब बीत गया, समय कब आगे बढ़ गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो इसके बाद में मेरे बच्चे आ गए थे, उनको मैंने कोचिंग वगैरह पढ़ाई और हो गई शाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुबह जो मैंने आपको दिखाए थे प्लांट, उसको मैंने इसमें लगा दिए और कुछ प्लांट इसी छोटे वाले प्लांटर में ही लगा दिए, क्योंकि ये प्लांटर अभी जो है वो थोड़ा सा ठीक था। देखिए फ्रेंड्स, एक छोटे से पौधे को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए अच्छी मिट्टी, अच्छी धूप, पानी और उसके साथ साथ में एक छोटा सा लेकिन अच्छा सा स्पेस भी मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपनी अच्छे से ग्रोथ कर सके। इसी वजह से मैंने इसके पौधे को दूसरे गमले में लगा दिया है। कारण ये था कि बहुत ही कम जगह थी, बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। और स्नेक प्लांट की ये वाली वैरायटी मेरे पास सिर्फ इतनी ही है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी कारण से ये वैरायटी मेरे पास से चली जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जो छोटा सा मैंने डिब्बे में प्लांट लगाए थे, तो इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। और पहले भी अगर आपने मेरी मेज में देखा होगा तो यही प्लांटर रखा था और ये थोड़ा सा डेकोरेट पहले भी था, बट क्योंकि 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया था तो वो जो था थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने इसको नया लुक दे दिया। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि जो मैंने इस प्लांटर को नया लुक दिया है वो देखने में कैसा लग रहा है। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो ये सब करने के बाद में फिर शाम हो गई और फिर मैंने अपने लिए खाना बनाया, क्योंकि मेरा व्रत है, जैसा कि मैंने सुबह ही आपको बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान को भोग लगा करके उसके बाद में फिर मैंने अपना शाम का खाना खाया। यहाँ पर मैंने भगवान जी को फल के साथ में पराठे का भोग लगाया, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइम पे खाना खाते हैं और शाम को जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो पहले मुझे भगवान को भोग लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर सारे भगवान को मैंने आम और पराठे का भोग लगाया और उसके बाद में खुद से मैंने खाना खाया। तो आज की रात के खाने में मेरे है थोड़ी सी तरोई और आलू की एकदम नॉर्मल सब्ज़ी, जिसमें कि सिर्फ नमक और मिर्च छोड़कर कुछ भी नहीं है, ज़रा सा भी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो इसी सब्ज़ी और आम के साथ में मैंने अपना शाम का डिनर किया और इसके बाद में फिर मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि मुझे कंप्लीट करने थे 500 कदम की जो मैंने टहलने का सोचा है। तो वो भी हमारा 30 डेज़ जो हार्ड चैलेंज मैंने लिया उसमें आता है कि सुबह मुझे 500 कदम और शाम को 500 कदम टहलना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हम दिन भर कितने भी काम करें, पर अगर हम लग करके एक साथ में टहलते नहीं हैं थोड़ी देर तक, थोड़ी सी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कुछ मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो फिर हमारे शरीर में इन सब चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचता है, जो कि हम दिन भर दौड़ दौड़ के काम करते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने शाम को अपने 500 कदम कंप्लीट किए और क्योंकि मैंने सुबह का नहीं कर पाया था तो वो भी मैंने इसी टाइम कंप्लीट किया। तो आप देख सकते हैं कि 500 कदम में भी मुझे पसीना आ गया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो इस तरीके से मैंने अपना जो 30 डेज़ हार्ड चैलेंज है इसका ये वाला टारगेट भी कंप्लीट किया। अब हो गए मेरे सारे काम ख़त्म। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि दिन भर में हमने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, कितने हमने टारगेट अपने कंप्लीट किए, कितने टारगेट हमारे छूट गए। तो उन सभी चीज़ों को देखना बहुत ही ज़रूरी रहता है। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम किस तरीके से और आगे अच्छे से काम कर सकें।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कल 13 नंबर लिस्ट बनाई थी, यानी कि 13 काम मुझे ऐसे करने थे जो कि मेरे टारगेट के अंतर्गत आते हैं, और उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 काम ही कंप्लीट कर पाए। तो अभी मुझे अपने अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव लाने की ज़रूरत है, बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। तो मैं अपने जीवन में इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करके, पर लगातार मेहनत करके आगे बढ़ती रहूँगी। आप अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से आप सक्सेस हो रहे हैं, वो सब कुछ आप हमारे साथ में कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।